हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो बहुत दिन बाद आज मुलाकात हो रही है आपसे और टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने के लिए, तो आपसे क्षमा चाहता हूँ मैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं 10 क्वेश्चन लाता हूँ डेली। तो आज आपके सामने वो 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको हल करना है, ठीक है। और उनके जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, उसको पढ़िए और जवाब दीजिए, ठीक है। तो देखिए, लिखा है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो पहला ऋषभदेव हो जाएगा, दूसरा शीतलनाथ, और सी महावीर स्वामी, और डी कह रहा है पार्श्वनाथ, ठीक है। तो देखिए, पहला जो है ऋषभदेव कह रहा है, तो ये जो थे ये जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। कौन थे? पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव। इन्हीं को माना जाता है, जैन धर्म की स्थापना का श्रेय इन्हीं को जाता है, ठीक है। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो जाता है ऋषभदेव को, ठीक है। ऋषभदेव को जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जाता है। इसके बाद शीतलनाथ की बात करते हैं, तो ये 10वें हो जाएंगे, ये जैन धर्म के 10वें गुरु हो जाएंगे। इसके बाद महावीर स्वामी है, तो ये 24वें हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? 24वें हो जाएंगे। इसके बाद पार्श्वनाथ बचते हैं, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो ये पार्श्वनाथ है वो 23वें तीर्थकर हैं जैन धर्म के, ठीक है। तो अगर महावीर स्वामी की बात करते हैं हम लोग, तो महावीर स्वामी का जन्म जो है, चलिए इसको इरेज करके मैं बताता हूँ। जो महावीर स्वामी है इनके लिए ये लाइन आपके लिए ड्रॉ कर दी। अब इनका जो जन्म है, महावीर स्वामी का जन्म जो है वो 540 ईसा पूर्व में हो जाएगा, 540 ईसा पूर्व, ठीक है। अब इनका जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में, ठीक है। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, जो कहाँ स्थित है? जो वैशाली में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो वैशाली में हो जाएगा, ओके। इन्होंने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में, इन्होंने गृह त्याग किया। कब त्याग किया? 30 वर्ष की आयु में। प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था राजगृह में, प्रथम उपदेश, ठीक है। प्रथम उपदेश दिया इन्होंने कहाँ? राजगृह में। तो आप लोगों को इतना क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। और परिनिर्वाण की बात करें तो पावापुरी में जो इनका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? परिनिर्वाण हो जाएगा, ठीक है। तो महावीर के विषय में इतनी जानकारी आप लोगों की बनती है, तो आप लोग इससे भाग नहीं सकते हैं, ठीक है। आपको जैन धर्म के कितने तीर्थकर याद होने चाहिए? एक से लेके 5 तक, फिर 10वां, 23वां और 24वां, इतने तो याद ही होना चाहिए, ठीक है। ये कभी भी पूछ सकता है, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और आई होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, उसको पढ़िए और जवाब दीजिए, ठीक है। देखिए क्या लिखा है। लिखा है निम्न में कौन सा नृत्य केरल राज्य से संबंधित नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर केरल से पूछता तो यहाँ पे केरल वाला हो जाता। अगर यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, ठीक है, नहीं पूछ रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा कौन सा जो नृत्य है वो केरल राज्य से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहला कह रहा है मोहिनी अट्टम, तो ये तो केरल का हो ही जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। थुलाल ये भी केरल से संबंधित है, पदायुनी ये भी केरल से संबंधित है। ये तीनों जो हैं वो कहाँ से संबंधित हैं? ये तीनों नृत्य जो हो जाएंगे वो केरल राज्य से संबंधित हो जाएंगे। तो एक ही बचा है ऑप्शन में, इसका नाम है यक्षगान, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यक्षगान कहाँ का है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक का। कहाँ का हो जाएगा? कर्नाटक का लोक नृत्य हो जाएगा। यक्षगान जो है कर्नाटक का। और कर्नाटक में कौन सा नृत्य हो जाएगा? तो एक और है, उसका नाम है करगा। क्या नाम है? करगा नृत्य, ठीक है। वो भी कहाँ का है? कर्नाटक का है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ इसलिए क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं लेते हैं, ठीक है। क्योंकि वीडियो फिर बोरिंग होने लगता है आप लोगों के लिए, तो बहुत ज़्यादा 10-15 मिनट का वीडियो रखेंगे, ठीक है, जिससे आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाए और टाइम भी मैनेज हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। 2 तो हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है। डेनमार्क देश की राजधानी क्या हो जाएगी, ठीक है। डेनमार्क देश की राजधानी क्या हो जाएगी? लिस्बन, कोपेनहेगन, वियना और लीमा, ठीक है। तो देखो इसमें चारों देश लिखे हैं, तो इसकी आपको चारों की राजधानियाँ बतानी है, ठीक है। तो देखिए इसमें लिस्बन जो हो जाएगा ये कहाँ की है? तो ये हो जाएगी पुर्तगाल की। कहाँ की हो जाएगी? पुर्तगाल देश है, उसकी राजधानी हो जाएगी लिस्बन। कोपेनहेगन कहाँ की राजधानी हो जाएगी? यही हो जाएगी डेनमार्क की राजधानी, क्या हो जाएगी? कोपेनहेगन। अब बात करते हैं वियना की, तो वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी। कहाँ की है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक देश है, उसकी राजधानी क्या है? वियना, ठीक है। जो लीमा बचता है, ठीक है, कौन बचता है? लीमा। तो लीमा कहाँ की राजधानी हो जाएगी? तो लीमा हो जाएगी पेरू की राजधानी। कहाँ की? पेरू की राजधानी। पेरू की राजधानी तो दक्षिण अमेरिका का एक देश है, ठीक है। कहाँ का है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का एक देश है, उसकी राजधानी क्या हो जाएगी? लिमा हो जाएगी, ठीक है, पेरू की, ओके। तो चलिए देखते हैं मैप के बारे में हम लोग बात करते हैं, इसके पड़ोसी देश कौन से हो जाएंगे। तो देखिए
ये रहा आपके पास डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क, ये है आपके पास डेनमार्क, ठीक है। और डेनमार्क के नीचे देखिए, डेनमार्क की जो नीचे देश है उस वो कौन सा है, ठीक है। तो डेनमार्क ये पूरा हो गया, ठीक है। इस डेनमार्क के बारे में पूरी जानकारी दे ही चुका हूँ। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, ये इसकी राजधानी यहाँ पर कोपहेगन नाम की ये राजधानी है इसकी डेनमार्क की, ठीक है। डेनमार्क की राजधानी कोपहेगन हो जाएगी, ओके। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप लोगों को मैप में दिखाना था और अब मैप हो गया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 24वीं समानांतर रेखा की बात कर रहा है। देखिए 24वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है, 24वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है, भारत अफगानिस्तान, भारत पाकिस्तान, चीन नेपाल, कनाडा व अमेरिका, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा हो जाएगी, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। तो इसके बीच रेखा हो जाएगी डूरंड रेखा। कौन सी रेखा हो जाएगी, तो डूरंड रेखा हो जाएगी। उसके बाद भारत अगर पाकिस्तान की बात करता है तो यहाँ पे दो रेखाएं हैं जिसको बोलते हैं 24वीं समानांतर रेखा। एक हो जाएगी 24वीं समानांतर रेखा और दूसरी हो जाएगी रेड क्लिफ, ठीक है। दूसरी कौन सी हो जाएगी, रेड क्लिफ, ठीक है। तो दो रेखाएं याद कर लेना पाकिस्तान और भारत को जो अलग करती हैं, ठीक है। अब चीन और नेपाल के विषय में इसको तो कोई महत्व ही नहीं है, ठीक है। और कनाडा अमेरिका की बात करते हैं तो ये हो जाएगी 49वीं समानांतर रेखा। कौन सी, 49वीं समानांतर रेखा। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी मेहनत करिए थोड़ा सा, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस अगर आपको आ रहे हैं और नहीं आ रहे हैं तो वो कमेंट बॉक्स में उसके जवाब दे दीजिए, ठीक है। और आपका अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका जवाब देने की ज़रूर 100% कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। और 5 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दिए गए देशों में कौन से, कह रहा है दिए गए देशों में कौन सा देश नीदरलैंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। अपनी सीमा को नीदरलैंड के साथ साझा नहीं करता है। तो अगर नीदरलैंड की हम लोग बात करते हैं तो नीदरलैंड का सबसे पहले नाम था डच। क्या नाम था इसका, डच नाम था। फिर उसका नाम हुआ हॉलैंड। क्या नाम हुआ, हॉलैंड, ठीक है, हॉलैंड। फिर उसके बाद आज वर्तमान में इसका नाम क्या है, नीदरलैंड। वर्तमान में इसका नाम क्या है, नीदरलैंड, ठीक है। तो अगर जर्मनी की बात करते हैं, बेल्जियम, डेनमार्क, ठीक है। तो देखिए जो जर्मनी है इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, इसकी राजधानी हो जाएगी बर्लिन। क्या हो जाएगी इसकी राजधानी, इसकी राजधानी हो जाएगी बर्लिन। बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम की राजधानी क्या हो जाएगी, तो आप लोगों को पता होगा बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। क्या है, ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स, जिसमें क्या है, नाटो का क्या स्थित है, हेडक्वार्टर स्थित है। नाटो का हेडक्वार्टर स्थित, इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। कब हुई थी, 1949 में, ठीक है। अब डेनमार्क हो गया, बेल्जियम हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है। तो अगर डेनमार्क की बात करते हैं, ठीक है, तो डेनमार्क की राजधानी क्या हो जाएगी, इसकी राजधानी हो जाएगी कोपहेगन। क्या हो जाएगी, कोपहेगन, ठीक है। तो देखिए एक ही देश बचता है, वो नाम उसका डेनमार्क है, क्योंकि ये जो है ये जर्मनी के ऊपर स्थित है, ठीक है। ये जो डेनमार्क है वो जर्मनी के ऊपर स्थित है, जो नीदरलैंड के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क, सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूँ मैप में आपको, ताकि आपका कोई भी डाउट क्लियर ना रहे, ठीक है। ये देखिए नीदरलैंड का मैप हो गया, ठीक है। ये आपका नीदरलैंड है, ये वाला जो दिख रहा है हिस्सा ये आपका नीदरलैंड है, ठीक है। ये नीदरलैंड है और ये पूरा क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जर्मनी है, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये हिस्सा ये जर्मनी का है, ठीक है, जर्मनी। और ये जर्मनी की सीमा, ये जर्मनी की सीमा जो है इससे, ठीक है, जर्मनी की सीमा को कौन सा देश साझा करता है, तो वो हो जाएगा डेनमार्क, जो है वो जर्मनी को से अपनी सीमा को साझा करता है, ठीक है। बाकी बचा नीदरलैंड की बात करते हो तो नीदरलैंड जो है वो बेल्जियम के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और ठीक है, और पूर्व की तरफ जर्मनी के साथ। तो जो नीदरलैंड है वो दो देशों के साथ अपनी सीमा को क्या करता है, साझा करता है, ठीक है। पहला हो जाएगा बेल्जियम, जिसकी राजधानी क्या है, जिसकी राजधानी है ब्रुसेल्स, और दूसरा है जर्मनी, जिसकी राजधानी क्या है, बर्लिन, ठीक है। अच्छा ये जो दिख रहा है ये आपका फ्रांस है। क्या है, ये फ्रांस है, और ये है क्या, यूनाइटेड किंगडम, जिसको बोलते हैं यूके, ठीक है, यूके। तो यहाँ से एक चैनल मिलता है, उसका नाम है इंग्लिश चैनल। क्या नाम है उसका, उसका नाम है इंग्लिश चैनल, जो किसको किसको अलग करता है, जो फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करता है, ठीक है। तो
आई होप आप लोगों को पूरा मैप में समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, और आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और अच्छे से तैयारी करना। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आगे क्या रखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ अभी। तो इसमें क्या लिखा है, टाइफून नामक चक्रवात कहाँ पर आता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है टाइफून नामक चक्रवात कहाँ पर आता है। नंबर 1 जापान व चीन, बी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट एवं तस्मान सागर में, सी कैरिबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी में, डी फिलीपींस में। ठीक है, तो देखिए जापान व चीन के बारे में बात करें तो ये टाइफून नामक चक्रवात जो है वो कहाँ पर आता है, तो जापान व चीन में आता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट और तस्मान सागर में एक जो तूफान आता है, एक चक्रवात आता है, उसका नाम है विली विली। क्या नाम है उसका, उसका नाम है विली विली, उसका नाम है विली विली। ठीक है, कैरिबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी में आता है दुनिया का सबसे खतरनाक चक्रवात। ठीक है, कौन सा, उसका नाम है टार्नेडो। ठीक है, उसका नाम है टार्नेडो। वो क्या है, वो दुनिया का सबसे खतरनाक चक्रवात है। क्या है, खतरनाक चक्रवात है। कौन सा चक्रवात, वो टार्नेडो चक्रवात है। अच्छा, फिलीपींस जो है, फिलीपींस एक देश है जहाँ पे आता है कौन सा, बाग्यो, उसका नाम है बाग्यो चक्रवात। ठीक है, बाग्यो चक्रवात कहाँ पे आता है, तो फिलीपींस में आता है। ठीक है, चलिए हम मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये पूरा वर्ल्ड का मैप है, इसमें हम आपको बताने चाहते हैं। ठीक है, देखिए जो पहले अगर हम चक्रवात की बात करते हैं, ठीक है, तो चक्रवात जो होता है वो हमेशा कहाँ आता है, वो आता है सागर और महासागर में। ठीक है, कहाँ आता है, सागर और महासागर में। चक्रवात कभी भी देश में नहीं आएगा। ठीक है, चक्रवात कभी भी लैंड में नहीं आएगा। ठीक है, वो हमेशा आएगा कहाँ आएगा, आएगा तो सागर में आएगा या फिर यहाँ पे महासागरों में आएगा। ठीक है, चक्रवात सागर और महासागर में आएगा। ठीक है, इसका जो आकार होता है, आकार इसका होता है अंडाकार। कैसा होता है, अंडाकार, अंडाकार इसका आकार होता है। ठीक है, जैसे हम बात करें ये है ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये क्या होता है, ये चक्रवात होता है। ठीक है, ये चक्रवात होता है, और ये हमेशा कहाँ पर आता है, ओशियंस में आता है। ठीक है, ओशियंस में आता है। ठीक है, सागर या महासागरों में आता है। ठीक है, ये आता कैसे है, ठीक है, तो ये, ठीक है, गर्म वायु, ठीक है, गर्म वायु और ठंडी वायु के मिलने से। ठीक है, कैसे, गर्म वायु और ठंडी वायु के मिलने से क्या आता है, चक्रवात आता है। ठीक है, कहाँ पर मिलती है, सागर व महासागरों में अगर गर्म वायु और ठंडी वायु आपस में मिल जाती है तो वहाँ क्या आता है, चक्रवात आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम चक्रवात की बात करते हैं, कौन सा कहाँ चक्रवात कहाँ पर आता है, तो देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, तो ये अटलांटिक महासागर है। ठीक है, ये अटलांटिक महासागर, यहाँ पे एक चक्रवात होता है, यहाँ पर एक चक्रवात होता है, वो कहाँ चलता है, नॉर्थ अटलांटिक महासागर से इस तरफ। ठीक है, ओके, यहाँ पर चक्रवात चलता है, उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा हरिकेन चक्रवात। क्या हो जाएगा उसका, हरिकेन चक्रवात। ठीक है, हरिकेन चक्रवात हो जाएगा उसका नाम। ठीक है, अच्छा दूसरा चक्रवात है यहाँ पर, ठीक है, जो कहाँ आता है, मैक्सिको की खाड़ी व कैरिबियन सागर में। ठीक है, यहाँ बात करते हैं, ये इस तरफ चक्रवात चलता है और ये है मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी स्थित है, और ये कैरिबियन सागर मतलब वेस्ट इंडीज़ के जितने भी छोटे छोटे क्या हैं, द्वीप्स हैं, उसको बोलते हैं कैरिबियन सागर। ठीक है, कैरिबियन सागर में एक तूफान चलता है। ठीक है, एक चक्रवात आता है, उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा टार्नेडो। ठीक है, उसका नाम क्या हो जाएगा, टार्नेडो, जो क्या है, दुनिया का सबसे खतरनाक चक्रवात है, जो कहाँ से चलता है, जो चलता है कैरिबियन सागर से मैक्सिको की खाड़ी की ओर। ठीक है, अच्छा अब अगर बात करें साउथ अमेरिका की, ये पूरा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ये पूरा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर इसमें टोटल देशों की संख्या 13 है। कितने टोटल देश हो जाएंगे, 13, और यहाँ पर एक नदी बहती है, उसका नाम है अमेजन नदी। कौन सी नदी है, वो है अमेजन नदी, अमेजन नदी हो जाएगी। ठीक है, अमेजन नदी के उत्तर में यहाँ पर, ठीक है, वेनेजुएला में अमेजन नदी के उत्तर में एक जो चक्रवात आता है उसका नाम है लानोज। क्या नाम है उसका, लानोज, सॉरी ये तो घास का मैदान हो जाएगा। ठीक है, ये घास का मैदान हो जाएगा, और इसमें जो उत्तर में है, ठीक है, अगर यहाँ की बात करें हम लोग, ठीक है, कहाँ की बात करें, अमेजन नदी के उत्तर में, तो यहाँ पर कोई भी चक्रवात नहीं आता है। ठीक है, तो अगर बात करें, ठीक है, यहाँ पर ओके, तो एक देखो एक चक्रवात यहाँ पर आता है फिलीपींस में। ठीक है, अब बात करते हैं विली विली की, तो विली विली चक्रवात जो है यहाँ पर आता है। ठीक है,
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में एक चक्रवात आता है, उसका नाम है विली विली। क्या नाम है उसका? विली विली, ठीक है। तो यहाँ से आता है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर आता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, एक बाग्यो बचा है, तो ये कौन सा है? ये है अपना फिलीपींस है। कौन सा देश है? ये फिलीपींस हो जाएगा। यहीं पे एक तूफान चलता है, यहीं पे एक चक्रवात चलता है, उसका नाम है बाग्यो चक्रवात। क्या नाम है उसका? उसका बाग्यो चक्रवात नाम है, ठीक है। अच्छा, ये जो है जापान है, ये दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया है, यहीं पे एक चक्रवात चलता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है टाइफून चक्रवात, जिसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। टाइफून चक्रवात जो कहाँ आता है? जापान और चीन सागर में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। तो देखिए कौन सा है, 7वां क्वेश्चन आपके सामने है, तो उसका आप लोग जवाब दीजिए। देखिए क्या क्या पूछ रहा है। प्रश्न 7 कह रहा है लानोज घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। लानोज घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? कह रहा है उत्तरी अमेरिका में, अमेजन नदी के उत्तर में, अमेजन नदी के दक्षिण में, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। साउथ अफ्रीका में कह रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका जो उत्तर अमेरिका में हो जाएगा, उत्तर अमेरिका में हो जाएगा प्रेरीज नामक घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? प्रेरीज नामक घास के मैदान उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। अमेजन नदी के अगर उत्तर में बात करते हैं, ठीक है, अमेजन नदी जो है वेनेजुएला, ठीक है, 3 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करती है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, जो विश्व की ये है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी हो जाएगी, ठीक है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? अमेजन हो जाएगी। कौन सी? दूसरी सबसे बड़ी नदी, ठीक है। इसके उत्तर में एक घास के मैदान पाए जाते हैं, उनका नाम है लानोज। क्या नाम है उसका? लानोज। क्या नाम है? लानोज घास के मैदान कहाँ पर है? अमेजन नदी के उत्तर में, ठीक है। अमेजन नदी के दक्षिण में बात करते हैं तो उसमें कौन से मैदान है? उसमें घास के मैदान को बोलते हैं कैंपास घास के मैदान, ठीक है। अब साउथ अफ्रीका में बात करें तो साउथ अफ्रीका में एक घास के मैदान जिसको बोलते हैं वेल्ड्स। क्या बोलते हैं? वेल्ड्स बोलते हैं, ठीक है। क्या हो जाएंगे? वेल्ड्स हो जाएंगे, ओके, ठीक है। तो चलिए मैप के थ्रू हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको, ज़रा देखिएगा। तो ये रहा आपके सामने मैप, ओके, ये रहा आपके सामने मैप। तो हम इसमें बताने की कोशिश करते हैं आपको, ठीक है। देखिए नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं, यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं, उनका नाम है प्रेरीज घास के मैदान। कौन सा है? प्रेरीज घास के मैदान, ठीक है। अब एक घास का मैदान हो गया उत्तर अमेरिका में, ठीक है। इसके बाद दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं तो यहाँ पर कितने घास के मैदान पाए जाएंगे? तो ये है अमेजन नदी, ठीक है, ये अमेजन नदी, इसके उत्तर में ये हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं, कौन सा? अमेजन नदी के उत्तर में एक नदी बहती, कैरोनी नदी, ठीक है। कौन सी नदी है? अमेजन नदी की सहायक नदी ओरिनको नदी, ठीक है। ओरिनको है, ओरिनको के तट पे ये ओरिनको हो जाएगा। यहाँ पर घास के मैदान जो पाए जाते हैं उनको बोलते हैं लानोज घास के मैदान। क्या बोलते हैं? लानोज घास के मैदान बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक दक्षिण में आता है, यहाँ पर देश है ब्राज़ील, जो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाएंगे वो पाए जाएंगे कैंपास घास के मैदान पाए जाएंगे, ठीक है। कौन से? कैंपास घास के मैदान पाए जाएंगे, जो अमेजन नदी के दक्षिण में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर देश है जिसका नाम है क्या? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स नामक घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो यहाँ पर डाउन्स नामक घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। कौन से? डाउन्स नामक घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। एशिया की बात करते हैं और यूरोप, एशिया प्लस यूरोप जिसको बोलते हैं यूरेशिया। क्या बोलते हैं? यूरेशिया, ठीक है, यूरेशिया, ठीक है। इन दोनों में घास के मैदान पाए जाते हैं, उनका नाम हो जाएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो सवाना नामक घास के मैदान भी पाए जाते हैं, ठीक है। एशिया में सवाना नामक घास के मैदान भी पाए जाते हैं, ठीक है। एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, और कहाँ पर हो जाएंगे? और हो जाएंगे अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। यहाँ पर भी सवाना नामक घास के मैदान पाए जाते हैं, ओके। तो चलिए नेक्स्ट किसी दिन आप लोग बात करते हैं तो उसमें पढ़ा देंगे हम घास के मैदान और तूफान के बारे में पढ़ा देंगे पूरा, ठीक है। तो अभी इतनी जानकारी के लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ विलियम हॉकिंग्स की बात कर रहा है। विलियम हॉकिंग्स जो है किस जहाज से भारत आया था, ठीक है, किस जहाज से भारत आया था। तो ये सबसे पहले तो 1608 ईस्वी में कहाँ पर आया था, भारत में आया था, ठीक है। भारत में सबसे पहले ये 1601 ईस्वी की बात करें, 1601 ईस्वी की बात करें तो ये कंपनी के जहाज से कहाँ गए थे, ये गए थे इंडोनेशिया गए थे, ठीक है। उसके 7 साल बाद 7 साल बाद ये भारत में आए और सबसे पहला अंग्रेज था जो भारत आया, उसका नाम था विलियम हॉकिंग, जो 1608 ईस्वी में, ठीक है, 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा, ठीक है, जहांगीर के दरबार में पहुंचा। उस समय जहांगीर का दरबार कहाँ लगता था, तो उस समय जहांगीर का दरबार लगता था सूरत में, कहाँ पर, सूरत में, ठीक है। वो किस जहाज से आया था, तो उसका नाम हो जाएगा हेक्टर नामक जहाज जो था 1608 ईस्वी में, वो विलियम हॉकिंग्स उससे आया था, ठीक है। सबसे पहला देखो ऑप्शन क्या कर, RMS क्वीन मैरी, ठीक है, MS नेविगेटर ऑफ द सी, MSC फैंटेसिया। देखो सबसे विश्व का सबसे बड़ा जहाज हो जाएगा, उसका नाम है MSC फैंटेसिया। ये क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा जहाज हो जाएगा जिसका नाम है MSC फैंटेसिया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कभी आप लोग ऑफलाइन मेरी कोचिंग में आइएगा, तब आपको बताएंगे कि कैसे सब कुछ डिटेल में पढ़ाएंगे। तो अभी यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने की समय नहीं मिलता है, इसलिए तो आप लोग ऑफलाइन मेरी कोचिंग को ज्वाइन करिए और उसमें मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए 1915 की बात करते हैं। कह रहा है 1915 में सर टॉमस रो भारत किसके दरबार में आया था, ठीक है। सर टॉमस रो जो था वो किसके दरबार में आया था, जो जेम्स वान का पत्र लेके आया था, किसके दरबार में आया था, तो वो हो जाएगा जहांगीर के दरबार में, ठीक है, जहांगीर के दरबार में। क्योंकि 1605 से लेके 1627 तक भारत में मुगल साम्राज्य का राजा कौन हुआ करता था, तो वो हुआ करता था जहांगीर, ठीक है, 1605 से लेके 1627 तक, ठीक है। तो 1627 ईस्वी के बीच में है, तो सर टॉमस रो इसी के दरबार में आएगा, ठीक है। उस समय जब ये आया था, ठीक है, जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो आया, उस समय जहांगीर का जो दरबार था वो लगता था अजमेर में। कहाँ लगता था, अजमेर में, जो कहाँ पर है, जो है राजस्थान में, ठीक है, जो कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। और जब विलियम हॉकिंग भारत आया था उस समय जहांगीर का दरबार कहाँ लगता था, उस समय लगता था सूरत में, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आप लोग इसको सॉल्व करिए और मैं इसको बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। आप लोग क्या करना, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना, ठीक है। क्या कह रहा है, 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा को किस भारतीय मुगल शासक से जीता था, जहांगीर, यूसुफ आदिल शाह, जमोरिन या अकबर, ठीक है। इसमें से चारों में से एक का आपको राइट आंसर आना चाहिए, ठीक है। आप लोग ऐसे लिख देना क्वेश्चन नंबर 10 का A, B, C या D, इनमें से कोई एक लिख देना। अगर A है तो A लिख देना, B है तो B लिख देना, ठीक है। तो आई होप मैं आपके जो आंसर है, आपके जो कमेंट्स हैं उसका इंतज़ार करूंगा और तब तक आपसे विदा लेता हूं मैं और मिलता हूं कल आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है, और अपनों का ख्याल रखिए।